गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस की लास्ट सब टाइप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम पास्ट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। आज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसमें जिस भी टेंस में कॉन्टिन्यूअस आता है इट मीन्स उसमें रहा है, रही है या रहा था, रही थी आता है। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसलिए वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा था मीन्स बीते हुए समय में जो कार्य हो रहा था। और जब परफेक्ट टेंस लग गया मीन्स उसमें समय दिया होगा कि कार्य किस समय से हो रहा था। तो सबसे पहले इसकी पहचान करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आता है। अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीते हुए समय में जो कार्य हो रहा था उसका समय दिया होता है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सेंटेंस आता है। अब हम करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। तो ये टेंस पहले से ज्यादा इजी है क्योंकि हमने सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। अब हम पहले भी कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि किसके साथ हम सिंस लगाते हैं और किसके साथ फॉर लगाते हैं। तो जिस सेंटेंस में कार्य का निश्चित समय दिया होता है कि इस समय से कार्य हो रहा था उसमें हम सिंस का यूज करेंगे। जिसमें निश्चित समय न दिया हो उसमें हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं क्या सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी। इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। कई जगह हम देखते हैं कि हैड बीन नॉट लगा देते हैं तो ये गलत होता है, हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे राम सुबह से रो रहा था। अब वाक्य के अंत में क्या है, समय दिया हुआ है, सुबह से रो रहा था और वाक्य के अंत में भी क्या है, रहा था। इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट मीन्स राम, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है हमने, हैड बीन, और वर्ब क्या है, क्राई, रोना, क्राई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है हमने, आईएनजी, क्राइंग। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब देखेंगे कि हमें समय एग्जैक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अब इसमें बताया गया है कि राम सुबह से रो रहा था, इट मीन्स एग्जैक्ट समय दिया गया है। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इसी को ही हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, राम सुबह से नहीं रो रहा था तो राम हैड नॉट बीन। आपने सिर्फ यहाँ पर हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद बीन। अदर सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, राम हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव, क्या राम सुबह से रो रहा था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई, आईएनजी लगाया, क्राइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सेकंड एग्जांपल है हमारा, मैं 1 साल से अंग्रेजी सीख रही थी। समय बताया गया और वाक्य के अंत में क्या है, रही थी। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या है, सीखना मीन्स लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है हमने, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। अब 1 साल से एग्जैक्ट समय नहीं बताया गया है तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, फॉर का, फॉर 1 ईयर। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। इसी को ही नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, ये सेंटेंस बनाएंगे। सिर्फ
हैड के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। अदर सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव की तरह बनेगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, क्या मैं 1 साल से अंग्रेजी सीख रही थी। हैड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, देन सिंस या फॉर, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, फॉर, देन टाइम 1 ईयर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो द सेंटेंसेस, हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वह मीन्स शी, सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद मेन वर्ब गाना मीन्स सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, आईएनजी, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, गाना मीन्स सॉन्ग। अब इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया 2 घंटे से, तो इसलिए हमने किसका यूज किया यहाँ पर, फॉर का। 2 घंटे मीन्स 2 आवर्स। सेंटेंसेस, शी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इसी को ही नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो हैड के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। अदर सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, शी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव में, क्या वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट शी, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट सॉन्ग, देन सिंस या फॉर, यहाँ पर हमने फॉर का यूज किया है, देन टाइम 2 आवर्स, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सो द सेंटेंसेस, हैड शी बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। वाक्य के अंत में रहे थे है और समय भी दिया गया है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम मीन्स वी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, देन वर्ब गो के साथ आईएनजी लगाना है, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब समय दिया गया है एग्जैक्ट कि सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, सिंस, देन मंडे। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसी को ही नेगेटिव में चेंज करेंगे, हमने हैड के बाद क्या लगाना है, नोट। अदर सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट वी, देन बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग, देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, देन सिंस, उसके बाद टाइम मंडे, देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन, हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। These are the examples of past perfect continuous tense. So today we have learned about past perfect continuous tense. I hope you all have cleared. Thanks and have a good day again. Thanks.